राइट। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड इज़ दी almost cylindrical part of the central nervous system. When we talk about the brain and later on we discussed about the spinal cord, ये हमारा ब्रेन है और ये हमारा नीचे स्पाइनल कॉर्ड इसका पार्ट है। ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल है, यानी कि इट इज़ हैविंग सिलेंड्रिकल शेप। देन वी सी इट्स लेंथ। जब हम इसकी लेंथ की बात करते हैं, इट इज़ नियर अबाउट 45 सेंटीमीटर। एक अडल्ट में जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ है दैट इज़ 45 सेंटीमीटर, और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कनाल में प्रेजेंट है। दैट इज़ इसके आसपास हमारे क्या प्रेजेंट हैं? वर्टिब्रे प्रेजेंट हैं, जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। और इन्हीं वर्टिब्रे में से होती हुई हमारी जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं। स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो वर्टिब्रे में से होती हुई बाहर की तरफ जो है निकलती हैं। और हमारी स्पाइनल कॉर्ड के आसपास यहाँ पे प्रेजेंट है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है आर्किनॉइड स्पेस में। और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है इसकी लेंथ जो है दैट इज़ 45 सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर, और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है दैट इज़ कवर्ड बाय दी मेनिंजेस। इसके आसपास मेनिंजेस प्रेजेंट हैं, जिसको हमने ड्यूरामेटर, पायामेटर, आर्किनॉइड मैटर के नाम से हमने पढ़ा है इन द वीडियो ऑफ मेनिंजेस। तो मेनिंजेस जो हैं इसको कवर कर रहे हैं। और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी है ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे, जो हमारा पहला सर्वाइकल वर्टिब्रे है, इससे स्टार्ट होती हुई, यानी कि एटलस वर्टिब्रे से स्टार्ट हुई। यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट है छेद। इस छेद का नाम है फोरामेन मैग्नम। ठीक है, इसका नाम है, इट इज़ हैविंग नेम फोरामेन मैग्नम। ओके, तो हमने देखा फोरामेन मैग्नम से होती हुई स्पाइनल कॉर्ड जो है फर्स्ट वर्टिब्रल हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रे है एटलस का मतलब होता है यानी कि ग्रीक गॉड। ठीक है, ग्रीक गॉड थे हमारे एटलस। ये मानते हैं ग्रीक लोग कि एटलस भगवान ने, एटलस गॉड ने सारी दुनिया का वेट अपने ऊपर उठा रखा है। दैट इज़ वाई एटलस कंपनी जो साइकिल की कंपनी है उनका लोगो भी यही है। ठीक है, तो उसी तरह हमारा एटलस वर्टिब्रे, दैट इज़ एटलस वर्टिब्रे हमारा जो है इसी के अराउंड हमारी जो है वो हमारी नेक के मसल्स एंड हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है मूव कर रही है। दिस इज़ दी एटलस वर्टिब्रे, और इसके ऊपर ऐसे हमारा हेड जो है ऐसे मूव कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। तो इसी हमारे एटलस वर्टिब्रे से, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे से स्टार्ट हो रही है हमारी द वी कैन से स्पाइनल कॉर्ड। और ये कहाँ तक प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट अप टू दी लोअर बॉर्डर ऑफ दी फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे। L1 हमारा जो लंबर वर्टिब्रे है वहाँ तक ये प्रेजेंट है। इट इज़ प्रेजेंट एट अप टू द लेवल ऑफ लोअर L1 वर्टिब्रे, और अप्रॉक्सीमेट इसकी लेंथ जो है वो हमारी लिटिल फिंगर की जितनी थिकनेस है, इसकी लेंथ हमने देखा 45 सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एलोंगेटेड पार्ट है। यहाँ पे आके ब्रेन एक बार नीचे की तरफ अपना एक्सटेंशन बोर्ड बना लेता है। ठीक है, तो देखने का नज़रिया है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का एक्सटेंशन बोर्ड है। ठीक है, जैसे हमारे घर पे एक्सटेंशन बोर्ड होता है, ठीक है जी, तो उसके अंदर हम तरह तरह के प्लग डाल सकते हैं।
तरह तरह के प्लग डाल लेते हैं। एक्सटेंशन बोर्ड तो आपने देखा ही होगा ना। उसी तरह ब्रेन का हमारे एक्सटेंशन बोर्ड है स्पाइनल कॉर्ड। तो डिफरेंट ऑर्गन्स की तारें यानी कि नर्व्स इसमें एंटर कर रही हैं, इसमें एंटर कर जाती हैं, ठीक है। तो और हमारा ब्रेन है वो इसको कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, और हमारी बॉडी के जो हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हैं उनको हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है, रीढ़ की हड्डी जो है वो कंट्रोल करती है। तो हमने देखा कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है दैट इज़ 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल है, और इसके आसपास प्रेजेंट है वर्टिब्रे यानी कि वर्टिब्रल कॉलम से निकल रही है। और कहाँ से स्टार्ट हो रही है? एटलस वर्टिब्रे से स्टार्ट हो रही है और ख़त्म हो रही है, एंड हो रहा है इसका हमारे स्पाइनल कॉर्ड का एट दी लोअर बॉर्डर ऑफ दी L1 यानी कि लंबार वर्टिब्रे। लंबार वर्टिब्रे के ऊपर आकर इसका जो है टर्मिनेशन एंड जो है वो होता है। ठीक है जी, एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस। अब हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ की। व्हेन वी टॉक अबाउट दी एक्टिविटीज़ कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है हाउ इट वर्क्स, इसके ऊपर किसका कंट्रोल है और ये किसके ऑर्डर को मानती है, क्या ये खुद अपने लेवल पे काम कर सकती है। सोचने वाली बात ये है कि अगर ब्रेन की एक्सटेंशन बोर्ड है स्पाइनल कॉर्ड, तो क्या ये खुद अपने लेवल पे कुछ डिसीजन ले सकती है, रिफ्लेक्सेस ले सकती है, एक्शन ले सकती है? यस, ठीक है। इसमें हमारे जो है एक्टिविटीज़ में स्पाइनल रिफ्लेक्सेस आते हैं। तो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते क्या हैं? स्पाइनल रिफ्लेक्सेस वो सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारे प्रोसेसेस हैं जिनको खुद स्पाइनल कॉर्ड अपने ही लेवल पर डिसीजन लेके सेट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें, दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और इसके अंदर प्रेजेंट है हमारा एच शेप, हमारा जो है दैट इज़ एच शेप ग्रे मैटर। एच शेप हमारा ग्रे मैटर इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है जी। और हमारी स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर एंड से, ये पोस्टीरियर एंड है, ठीक है, ये एंटीरियर एंड है। पोस्टीरियर जो हिस्सा है पिछले वाला स्पाइनल कॉर्ड का, और ये आगे वाला, ठीक है। तो हमने देखा कि पीछे से जो है हमारे सेंसरी एफरेंट नर्व्स जो हैं वो आती हैं, सेंसरी एफरेंट नर्व्स, और आगे से बाहर की तरफ मैसेज लेके जा रही हैं इफरेंट मोटर नर्व्स, इफरेंट मोटर नर्व्स और सेंसरी एफरेंट नर्व्स, ठीक है जी। सेंसरी एफरेंट नर्व्स जो हैं वो हमारा ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जाती हैं। बट हम पढ़ रहे हैं टॉपिक दैट इज़ स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। तो हमने यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि दोनों हमारे सेंसरी एंड मोटर, सेंसरी एंड मोटर के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है इंटर न्यूरॉन्स, यहाँ पे प्रेजेंट हैं इंटर न्यूरॉन्स। तो ये इंटर न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं? ये इंटर न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर ही मोटर एक्टिविटी करवा लेते हैं, जिसके कारण पैदा होती है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। यानी स्पाइनल कॉर्ड की कुछ एक्टिविटीज़, कुछ डिसीज़न, कुछ जो हमारे इम्पल्सेस हैं, मैसेज हैं, वो ब्रेन तक लेके जाने की ज़रूरत होती ही नहीं है। कुछ डिसीज़न, कुछ एक्टिविटीज़ स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन खुद ही ले लेते हैं, ठीक है जी। तो सो दैट मैसेज जो है वो फास्ट डिलीवर हो सके, ऑन द स्पॉट डिसीजन हो जो है ले सके हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल है हमारी नी जर्क मूवमेंट, ठीक है, नी जर्क मूवमेंट है। जैसे ही हमारे जो है नी के ऊपर, घुटने के ऊपर जो है हैमर के साथ स्ट्राइक किया जाता है, उसी टाइम नी जर्क रिफ्लेक्स आता है, जिसके बारे में हम लेटर ऑन इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट दी नी जर्क रिफ्लेक्स। तो हम देखेंगे कि कैसे इंटर न्यूरॉन, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन आपस में मिलके ही नी जर्क मूवमेंट जो है वो करवा लेते हैं।
तो हमने देखा कि सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड का है वैसे तो स्पाइनल नर्व्स की हेल्प के साथ मैसेज को ब्रेन तक लेके जाना। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स की हेल्प के साथ मैसेज को ब्रेन तक जो है लेके जाना। बट हमने अभी ये भी देखा कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड कुछ डिसीजन अपने लेवल पर भी ले सकती है, जिसको बोला जाता है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। यानी ये सेंसेस, ये इम्पल्सेस आगे ब्रेन की तरफ जो है नहीं जाती। दीज आर कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो हमने देखा स्पाइनल रिफ्लेक्सेस वो सारे रिफ्लेक्सेस हैं, वो सारी रिस्पॉन्सेज हैं, वो सारे फीडबैक हैं स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारा ब्रेन तक डिलीवर नहीं होते। ठीक है जी, ब्रेन तक डिलीवर नहीं होते। हमारी स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ 45 सेंटीमीटर कहाँ से स्टार्ट हो रही है? इट स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट एटलस वर्टिब्रे एंड एंड एट दी लंबर 1 वर्टिब्रे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी अदर एरियाज रिलेटेड टू दी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़े हुए दूसरे एरियाज को, जो इसके साथ बातें हैं, इसकी एनाटॉमी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड के जो हैं डिवाइड, हमने एरियाज देखे। तो सबसे पहले वाला एरिया जो है दैट इज़ अंटीरियर पार्ट। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ अंटीरियर पार्ट। ठीक है, तो ये है पोस्टीरियर पार्ट जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है दोबारा। तो हम देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड का जो अंटीरियर पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड का जो अंटीरियर पार्ट है, ए फॉर अंटीरियर, पी फॉर पोस्टीरियर। तो हमने देखा कि ए पार्ट जो हमारा अंटीरियर पार्ट है, इसमें जो फिशर है, इसमें जो हमारा मीडियन फिशर है, ये वाला फिशर है जो गैप है। ठीक है जी, इसकी लेंथ काफ़ी है, बट जो हमारा मीडियन फिशर है पोस्टीरियर साइड पे, ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर फिशर भी बोलते हैं इसको, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर फिशर एंड मीडियन फिशर। इसका नाम मीडियन फिशर भी है। इसकी जो अंदर की तरफ लेंथ है ये कम है एज कंपेयर टू अंटीरियर फिशर। अंटीरियर फिशर के मुकाबले हमारा जो आगे वाला फिशर है, गैप है। फिशर मीन्स गैप, फिशर का मतलब होता है गैप। ठीक है, तो ये वाला गैप जो है वो एज़ कंपेयर टू पोस्टीरियर ज़्यादा है। और यहाँ पे पड़ी है हमारी फिगर ऑफ एच, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का हमारा ग्रे मैटर। स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर है दैट इज़ प्रेजेंट इन दी सेंट्रल। ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट है। और इसका जो पार्ट्स हैं उनको बोला जाता है हॉर्न। इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर। जो सबसे सही वर्ड है दैट इज़ हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में प्रेजेंट है ग्रे मैटर, तो इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर। और यहाँ पे जो हमारा वाइट बोर्ड आपको दिख रहा है इट इज़ दी वाइट मैटर। ठीक है, यानी कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से स्टार्ट हो रही है। जैसे ब्रेन में ग्रे मैटर है और वाइट मैटर है, सेम कंसर्न, सेम स्ट्रक्चर जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी प्रेजेंट है। दैट इज़ इसके अंदर भी वाइट मैटर है और इसके अंदर भी प्रेजेंट है हमारा ग्रे मैटर। तो जब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे अच्छी एग्जांपल लेते हैं, आपके पास कैरेट है। ठीक है जी, कैरेट है आपके पास, तो आप इसको कहीं से भी काट के देखते हैं तो आपके पास ये स्ट्रक्चर नज़र आती है। उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है येलो पार्ट। ठीक है, येलो पार्ट। इसको आप कहीं से भी काटोगे, आप कैरेट को, गाजर को, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है क्रॉस सेक्शन, येलो पार्ट सेंटर में एंड रेड पार्ट इज प्रेजेंट अराउंड। सेम जो फिनोमिना, सेम जो प्रोसेस है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इट इज हैविंग ग्रे मैटर इन द सेंटर एंड वाइट मैटर इज प्रेजेंट ऑन दी लेटरल साइड्स। साइड्स के ऊपर हमारा वाइट मैटर प्रेजेंट है। क्लियर है जी यहाँ तक सभी को? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नो डाउट, ओके। सो अब हम देखेंगे कि कैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो हैं हमारी सेंसरी
जो मैसेज लेके आने वाली सेंसरी एफरेंट नर्व्स हैं वो कहाँ से एंटर कर रही हैं। सेंसरी एफरेंट नर्व्स एंटर ऑन दी पोस्टीरियर आस्पेक्ट। ठीक है, रेड कलर वाली जो मैं बना रहा हूँ सेंसरी यानी कि मैसेज लेके आने वाली, सेंसरी एफरेंट, ए फॉर एफरेंट, ए फॉर आना, जो सेंसरी नर्व्स हैं, एफरेंट नर्व्स हैं, दे ब्रिंग लेके आती हैं इम्पल्स, मैसेज लेके आती हैं फ्रॉम दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज लेके आती हैं, राइट, ऑन दी बोथ साइड्स, दूसरी साइड से भी, दैट इज यानी कि लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ दी बॉडी। ओके, तो हमने देखा कि हमारी जो सेंसरी एफरेंट नर्व्स हैं वो मैसेज लेके आ रही हैं एंड दे एंटर इनटू दी पोस्टीरियर आस्पेक्ट, पोस्टीरियर आस्पेक्ट के ऊपर आके एंटर कर रही हैं, पोस्टीरियर साइड के ऊपर, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ दी ग्रे मैटर के अंदर आके हमारी सेंसरी एफरेंट नर्व्स एंटर करती हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके जी, तो हमने देखा कि पोस्टीरियर साइड पे आके, आस्पेक्ट पे आके यहाँ पे एंटर कर रही हैं हमारी सेंसरी नर्व्स, और मोटर नर्व्स जो हैं स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलती हैं, मोटर नर्व्स लीव दी स्पाइनल कॉर्ड, मोटर नर्व्स जो हैं स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल रही हैं, कहाँ से? फ्रॉम दी अंटीरियर यानी कि फ्रंट साइड से, फ्रॉम दी अंटीरियर आस्पेक्ट, ठीक है, फ्रॉम दी अंटीरियर आस्पेक्ट जो हैं वहाँ से बाहर आ रही हैं मोटर नर्व्स। एम फॉर मोटर, एम फॉर मूवमेंट। तो ये जो हमारी मोटर नर्व्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मोटर मूवमेंट इन द बॉडी। तो हमने देखा कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड एक तरफ से मैसेज को ले रही है और जैसे ही प्रोसेसिंग होती है उसकी खुद हमारी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल के ऊपर या फिर ब्रेन के लेवल के ऊपर, जैसे ही ब्रेन इसको प्रोसेस, मैसेज अंदर आया और ब्रेन की तरफ गया, असेंड किया ऊपर की तरफ, ठीक है, और वापस फीडबैक आई हमारे ऑर्गन की तरफ। तो जैसे ही फीडबैक आती है, फीडबैक मोटर नर्व्स की हेल्प के साथ, फीडबैक मोटर नर्व्स की हेल्प के साथ टारगेट ऑर्गन की तरफ जाती है, टारगेट ऑर्गन की तरफ जाती है। जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया दैट स्पाइनल कॉर्ड इज नथिंग बट दी एक्सटेंशन बोर्ड ऑफ दी ब्रेन, ब्रेन का एक्सटेंशन बोर्ड है। डिफरेंट ऑर्गन्स के जो नर्व्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स की जो कंट्रोल करने वाली नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में आके एंटर करती हैं। हाँ जी, तो हमने देखा कि सेंसरी नर्व्स बैक साइड पे एंटर कर रही हैं ऑन द पोस्टीरियर साइड, एंड मोटर नर्व्स जो है हमारी दे आर लीविंग, छोड़ रही हैं स्पाइनल कॉर्ड को, बाहर आ रही हैं मोटर नर्व्स, कहाँ से? ऑन दी अंटीरियर साइड, अंटीरियर फिशर से होती हुई यहाँ से बाहर आ रही हैं, ठीक है। हमारी नर्व्स का, स्पाइनल नर्व्स का एंटर करना और एग्जिट करना ये कहाँ से होता है? आपने याद रखना है, हमारी स्पाइनल नर्व्स का एंटर और एग्जिट हमारे वर्टिब्रा के बीच में से होता है, वर्टिब्रा के बीच में से होता है, यहाँ से, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा और क्लियर समझते हैं दोबारा फिर। ये हमारे वर्टिब्रा हैं, ठीक है, ये वर्टिब्रा हैं दो हम ड्रा कर रहे हैं, इसके बीच में से जा रही है हमारी स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें से निकल रही हैं स्पाइनल हमारी नर्व्स। तो हमने देखा कि दो वर्टिब्रा के बीच में से स्पाइनल नर्व्स बाहर आ रही हैं, और सेंटर में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है ग्रे मैटर, फिगर ऑफ एच, ये वाली फिगर जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है जी। सो हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग द स्पाइनल कॉर्ड और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वी कैन से एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी के अंदर हमने देखा फिगर ऑफ एच, वाइट मैटर,
ग्रे मैटर के पोस्टीरियर साइड पे एफरेंट नर्व्स और अंटीरियर साइड पे मोटर नर्व्स जो हैं वो एग्जिट कर रही हैं। एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी ऑन इट्स ऑन लेवल, अपने ही लेवल पर जो डिसीजन ले सकती है, दीज डिसीजन आर कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, इनको बोला जाता है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। और जो हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मैसेज इंपल्स लेता भी है और फीडबैक देता भी है, ठीक है जी, वो ब्रेन के लेवल पे हो रहा है, बट जो स्पाइनल कॉर्ड खुद अपने लेवल पर कर रही है दैट इज दी वी कैन से स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। So this was all about the basic structure of the spinal cord.